बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़िज़िक्स इन यूट्यूब चैनल में आपको खुशामदीद। फ़िज़िक्स इन लेक्चर सीरीज़ ऑफ मॉडर्न फ़िज़िक्स। आज इस लेक्चर में हम जो है वो गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन के रिलेटेड जो है वो एक प्रॉब्लम जो है उसे डिस्कस करेंगे। ठीक है, इससे पहले हमने गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन को ब्रीफली एक लेक्चर में जो है वो इससे पिछले लेक्चर में कवर किया था, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वेलोसिटी और एक्सेलरेशन को, और इससे पहले लेक्चर में हमने गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेट्स लेंथ के हवाले से जो है वो बात की थी। ठीक है, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल फिज़िक्स इन सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी से सब्सक्राइब करें, साथ लगे बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि हमारी आने वाली वीडियोज़ आपके नोटिफिकेशन बार में आपको मिलती रहें। चलें आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आपने गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन की स्टेटमेंट पढ़ी थी, वहाँ हमने ये स्टेटमेंट पढ़ी थी कि ऑल द लॉज ऑफ मैकेनिक्स हैव द सेम फॉर्म, यानी इनवेरिएंट इन ऑल इनर्शियल फ्रेम, कि मैकेनिक्स के तमाम लॉज क्या होते हैं, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस में उनकी फॉर्म जो होती है वो सेम ही रहती है, चेंज नहीं होती। उसके रिलेटेड एक प्रॉब्लम जो है, एक इसकी एग्जांपल जो है वो आज हम करने जा रहे हैं। वो है शो दैट द न्यूटन सेकंड लॉ इज़ इनवेरिएंट अंडर द गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, न्यूटन का सेकंड लॉ F इज़ इक्वल ma। ठीक है, तो वो आपको याद होगा, मैकेनिक्स में आपने पढ़ा होगा। ठीक है, तो उसे आज हम जो है वो गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन में प्रूव करेंगे कि वो जो है वो ट्रांसफॉर्म होने के बाद भी इनवेरिएंट रहता है, चेंज नहीं होता। ठीक है, द फ्रेम S डैश इज़ सपोज टू बी मूव विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी v, ये आप पढ़ चुके हैं। ठीक है, हमारे पास यहाँ क्या है, ये दो फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस हैं, एक x y z है, इसे हमने s का नाम दिया, और दूसरा हमारे पास x डैश y डैश और z डैश के साथ जिसे हमने s डैश का नाम दिया। ठीक है, हमारे पास यहाँ एक इवेंट जो है वो क्या p है, वो अकर हो रहा है। इस p पॉइंट से हमारे पास s कोऑर्डिनेट सिस्टम का जो हमारे पास मिड पॉइंट है उसका पोजीशन वेक्टर r है हमारे पास, जबकि हमारे पास o डैश के लिए r डैश का पोजीशन वेक्टर है, और ये हमारे पास v वेलोसिटी के साथ क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। ठीक है, और इसकी हमारे पास जो x कोऑर्डिनेट है वो vt है, और जबकि इसका है हमारे पास x इज़ इक्वल vt प्लस x डैश। ठीक है, जिसे हमने बाद में जो है वो उसको ट्रांसफॉर्म किया था, ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन लिखी थी, तो वो हमारे पास आ गया था r डैश इज़ इक्वल टू r डैश प्लस vt, और फिर हमने इसे मॉडिफाई किया, इस r डैश को हम जो है वो दूसरी लेफ़्ट हैंड साइड पे ले गए, तो वो हमारे पास यहाँ पर आ गया, और ये वाला r जो है दूसरी साइड पे चला गया। ठीक है, तो हमारे पास जो इक्वेशन आई वो है r डैश इज़ इक्वल r माइनस vt, और आप जानते हैं कि r पोजीशन वेक्टर है, ये r जो है वो इक्वल होगा x प्लस वाई प्लस जी के, और r डैश इक्वल होगा x डैश प्लस वाई डैश प्लस z डैश के। ठीक है, इस वाली को हमने इक्वेशन 1 का नाम दे दिया। ठीक है, अब हमने जो है इसमें पुट करनी शुरू की वैल्यूज़। ठीक है, तो हमारे पास आई x डैश की वैल्यू x माइनस vt, y की सिमिलरली y आ गई, क्योंकि ये ट्रांसफॉर्म नहीं हुआ, इस कोऑर्डिनेट में हमने मोशन नहीं की, हमने x कोऑर्डिनेट में मोशन की है। ठीक है, z डैश की वैल्यू z आ गई, और t हमारे पास जो है उसकी वैल्यू एब्सोल्यूट रही, सेम रही, t डैश आ गई, यानी तीन वैल्यूज़ हमारे पास क्या हैं, एब्सोल्यूट हैं। ठीक है, अब हमने इक्वेशन 1 जो हमारे पास ये है, इसको टाइम के लिहाज से डिफरेंशिएट किया, इसका डेरिवेटिव लिया, तो हमारे पास जो इक्वेशन आई वो आई डी आर डैश ओवर डी टी इज़ इक्वल डी आर ओवर डी टी माइनस डी ओवर डी टी इंटू हमारे पास वी टी आ गया। जब हमने इसका डेरिवेटिव लिया तो प्रोडक्ट रूल लगाया, तो हमारे पास इसका जो है वो ये कांस्टेंट चूँकि हो गया इस लिहाज से, तो ये हमारे पास बाहर आ गया, और डी टी ओवर डी टी 1 के इक्वल होता है, तो ये हमारे पास 1 आ गया। ठीक है, तो यू डैश की वैल्यू आ गई इज़ इक्वल टू यू माइनस वी, इसे हमने इक्वेशन नंबर 6 का नाम दे दिया। ठीक है, तो अब ये हमारे पास ये इक्वेशन बेसिकली शो करती है कि हमारे पास जो वेलोसिटी है वो एक वेरिएंट क्वांटिटी है, यानी वो चेंज हो रही है, एब्सोल्यूट क्वांटिटी हमारे पास नहीं है अंडर द गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। क्योंकि हमारे पास अगर ये इनवेरिएंट होती तो इसकी वैल्यू यू डैश की यू के इक्वल आनी चाहिए थी, जबकि ये कंपोनेंट, ये हमारे पास जो वैल्यू है वी की, ये इसमें से माइनस हो रही है। इसका मतलब ये है कि जो हमारे पास यू डैश वाला कंपोनेंट है उसमें से
जो u का कंपोनेंट है उसमें से v को माइनस करें तो हमारे पास u का कंपोनेंट आता है, यानी इसकी वैल्यू कम हो रही है। ठीक है, तो इस तरह हमारे पास वेलोसिटी जो है वो इसमें इनवेरिएंट नहीं रहती। ठीक है, ये बेटा आपने बात याद रखनी है कि वेलोसिटी गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन में यहाँ पर इनवेरिएंट नहीं है। ठीक है, वेरिएंट है। आगे फिर हम अगेन इसी को जो है इसी हमारे पास जो इक्वेशन नंबर 6 आई है इसे हम दोबारा अगेन डिफ्रेंशिएट करेंगे। ठीक है, जब हम इसे अगेन डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डी यू डैश ओवर डी टी इज़ इक्वल टू डी यू ओवर डी टी माइनस डी वी ओवर डी टी आ जाएगा। डी वी ओवर डी टी चूँकि हमने आप पढ़ाया था मैंने आपको कि हमने यहाँ यूनिफॉर्म वेलोसिटी ली है, तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी टाइम के लिहाज से चेंज नहीं होगी, तो वो ज़ीरो यानी आ जाएगा उसकी वैल्यू। ठीक है, तो हमारे पास ये वाला कंपोनेंट ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास ए डैश किसके इक्वल आ जाएगा, ए के इक्वल आ जाएगा। अब आप देख सकते हैं कि ए डैश की वैल्यू ए के इक्वल आ गई एक्सेलरेशन के। यहाँ पे ऊपर इसके जो है वो साइन आएगा जिस तरह हमारे पास यहाँ पर है एरो हेड, क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, तो इक्वेशन नंबर 6 जो है वो हमें शो करती है कि एक्सेलरेशन जो है वो हमारे पास क्या है, वो हमारे पास इनवेरिएंट है। ठीक है, यानी वो एब्सोल्यूट है अंडर द गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास इसकी वैल्यू क्या है, ए डैश की ए के इक्वल है। तो लिहाजा हमारे पास ये साबित हुआ कि एक्सेलरेशन जो है वो क्या है, एक एब्सोल्यूट है, यानी वो इनवेरिएंट है। अब हमने उसे इक्वेशन नंबर 7 का नाम दिया था। हम दोनों साइड पे क्या करेंगे, m के साथ मास के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास उसकी वैल्यू आ जाएगी एम ए डैश इज़ इक्वल टू एम ए। ठीक है, तो इस हमें इसे एफ़ डैश का नाम दे देंगे। आप जानते हैं न्यूटन सेकंड लॉ से एफ़ इज़ इक्वल टू एम ए होता है। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हमारे पास न्यूटन सेकंड लॉ है और आफ्टर ट्रांसफॉर्मेशन इसकी वैल्यू हमारे किसके इक्वल है, एफ़ डैश के इक्वल है। ठीक है, तो इक्वेशन नंबर 9 हमें शोज़ करती है कि मैकेनिक्स के तमाम लॉज क्या होते हैं, सेम होते हैं इन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो आज के लेक्चर में हमने देखा कि न्यूटन सेकंड लॉ कैसे जो है वो इनवेरिएंट है इन गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। उम्मीद करता हूँ कि आज के लेक्चर में जो है वो आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल फिज़िक्स इन सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे आप लाजमी सब्सक्राइब करें, साथ लगे बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि हमारे आने वाली वीडियोस आपके नोटिफिकेशन बार में आपको मिल सकें। इसके अलावा अगर आप बुक्स और नोट्स डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट physics786.blogspot.com पर विज़िट कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमें फ़ेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं फिज़िक्स इन पेज पे। ठीक है, अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।